देख, तू अगर वापस वहाँ पे चली गई ना तो तुझे बद से बदतर जिंदगी मिलेगी, बस, और कुछ भी नहीं। वो लोग तेरा अच्छा मैडम, नहीं बहुत चाहते। लेट हो रहा है। 1 मिनट बेटा, अपना मन बना ले बस और चली जा। जा जा बेटा। भाई साहब, हमारी देवी तो गई। भाई साहब, भगवान करे कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन वो माजी साहब, उनका तो पता नहीं, लेकिन हमारी दोनों बच्चियां सुरक्षित है, बस हमें और क्या चाहिए। हमारे लाड़े सर के भोलेपन का फायदा उठा के गई छोरी। मनुष्य ने यकीन दिला दिया लाड़े सर को कि वो शुभ है, और कहा था ना सब पे भरोसा ना कर, पर नहीं, तूने तो किया भरोसा, और वो भी चौहान की छोरी पे। अरे चौहान की तो खून में है दगाबाजी। थारे को तो बोल कर गई होगी ना कि वो कित गई है। थारे को तो उसके बारे में पता होगा ना भाभी साहब। कित गई है छोरी? क्या हो गया? जवाब ना है थारे पास। मैंने कहा कित गई है छोरी? देवर साहब, वो देवरानी साहब मार को बोल के गई थी वो मंदिर जा रही है, बहुत उदास थी वो, सारे पैसे खो गए थे ना इसलिए। देवर साहब हमारा यकीन करो, सच में देवरानी साहब मंदिर ही गई है, बस वो आती ही होगी। हुकुम, हुकुम, हमने अभी देवी भाभी सा को देखा, उनकी बुआ सा और काकी सा के साथ। उन दोनों ने उनको बस में बिठाया और चले गए। ये बता क्या कहेगा? भाग गई छोरी। कहा था ना मैंने, दगाबाजी खून में है, और खून ने अपना रंग दिखा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तू भी जिम्मेदार है इस सब की। तारी वजह से वो छोरी भाग गई, तूने भगाया ना। गलत है। चुप, कुछ नहीं सुना, जा अपने कमरे में। और तू खड़ी खड़ी तमाशा दिखे, जा। जी माजी साहब। तू चुप क्यों है लाड़ी सर? हाँ, तू तो अच्छा बिन बनना चाहे है ना। मासा से भी ज्यादा भरोसा बिननी पे करे। देख लिया, भाग गई छोरी। लोग हुकुम सा कहवे है ना। हंसेंगे
हंसेंगे थारे पे लाड़े सर, हंसेंगे कि हुकुम साहब अपनी बिंदी को संभाल ना पाया। ऐसा कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा। छोरी सुजान घर से बाहर ना जावेगी। पताल में भी होगी ना तो उठा कर ले आऊंगा मैं। उसने मारे मुंह पे तमाचा मारा है, मारे मुंह पे। हमारा विश्वास तोड़ा है छोरी ने, अधिराज रजावत का विश्वास तोड़ा है ना। तू बस देख, उस छोरी ने मैं यो घर में लेकर आऊंगा, यो हवेली में लेकर आऊंगा, और वो कहर ढाऊंगा कि उसका भगवान भी उसे बचा ना पाएगा। उसने मारे को धोखा दिया है ना, उसने अधिराज रजावत को धोखा दिया है ना। जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर चुपके। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के। जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर चुपके। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के। अकल के पर्दे पीछे कर दे, अकल के पर्दे पीछे कर दे। घट के बट खोल दे पिया पिया, तो है पिया मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो है पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे। जिसको ढूंढे बाहर। आप निश्चिंत रहिए, ये जिम्मेदारी का बोझ अब आपके सर से मेरे कंधों पर आ गया है। आपकी छोरी दगाबाजी खून में है और खून ने अपना रंग दिखा दिया। अकल के पर्दे पीछे कर दे, घट के बट खोल दे। तो पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। हंसेंगे थारे पे सुजानगढ़ का शेर अपनी बिन्नी को काबू ना कर पाया। चलो चलो सब उतरो बस से जल्दी। ए निकलो। घूंघट चलो, घूंघट। घूंघट घूंघट, हाँ चलो अब। रेस्ट सारी जनानियां खत्म हो गई के? घूंघट, प्रेस सुनाई ना दे रहा? हटा घूंघट।
मैंने कहा घूंघट हटा छोरी, हटा घूंघट। हुकुम ऐसी ही बस थी, भोलेनाथ की कसम ऐसी ही थी। ए बताना किधर है? 1 घंटा पहले ऐसी ही बस निकल गई है। चल रहे बावड़े, बैठ चल। अच्छा हुआ जो बड़ा टल गई हमारे सर से। हमारा मतलब है कि यो परिवार के सर से बला टल गई जो छोरी भाज गई। वैसे माजी सा मैं तो बोलूं कि जो हुआ ना अच्छा हुआ, पर पतोना थे क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अक्ल ना है तारे में, कुछ भी सोचे समझे बिना बकी जा रही है। अब तक हमारा बदला पूरा ना हुआ और जब तक हमारा बदला पूरा ना होता छोरी हवेली के बाहर ना जा सके। लाड़ी सर कठे छोरी, मैं पूछू छोरी कठे है? इब कहाँ मिलेगी? अब मौका मिला है तो चिड़िया तो पिंजरे से फुर हो ही जावे है ना। और मारे को तो ना पहले से ही शक था कि छोरी भाग जावेगी। चौहान खून है, एक ना एक दिन रंग तो दिखाना ही था ना उसने। और देखो ना माची सा, देबरसा के पैसे चुरा के कैसे रजावत खानदान के मुंह पे तमाचा मार के गई हो छोरी। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है आप बड़ी जेठानी सा। आपने मेरा परिचय तो दिया पर अधूरा। हाँ, मेरे अंदर चौहान का खून है और संस्कार भी। हम भूखे मर जाएंगे पर चोरी नहीं करेंगे। मैं चौहान की बेटी होने के साथ साथ रजावत खानदान की बहू भी हूँ। अपने पति की तरह मुश्किलों का सामना करती हूँ, मुश्किलों से भागती नहीं हूँ। बहुत भाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को कि आज मेरे साथ रजावत परिवार और चौहान परिवार दोनों की ही ताकत है। कहाँ गई थी तू? कितने गई थी तू? प्रार्थना करने। आपके जो पैसे मेरे से खो गए हैं वो आपको जल्दी मिल जाए। वाह छोरी वाह, गड़ी चोखी नौटंकी करे तू। तू तो पूरी की पूरी नाटक मंडली है, तमाशा खत्म ही ना करे। पहले चोरी की और ये छाती पीट पीट कर चिंता करने का नाटक करे है। झूठ को सच बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, झूठ ही रहता है। मैं जानती हूँ और मेरे भगवान जानते हैं कि सच क्या है। मैंने चोरी नहीं की।
दिखावा मारे पे ना चलेगा। चल हट। माचिसा, बुआसा आप यहाँ पर क्यों? बस माचिसा, अगर मेरे बिट्टो को हाथ भी लगाया या उसे कुछ भी तकलीफ दी तो बहुत बुरा होगा। बहुत सह लिया उसने, अब बस। अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है तारे को। तारे को इस हवेली में जगह ना मिली, रजावतों का नाम ना मिला तो बार बार मौका ढूंढे है यहाँ आके अपनी भड़ास निकालने का। के को इसे जलन की मारी अंबिका चौहान में शर्म ना रही कि अपनी जान की परवाह ना रही, जो बार बार हमारी हवेली की चौखट में चली आवे हैं। माँ जी साहब, आपको किसने कह दिया ऐसा कि राजावत नाम से जुड़ना सौभाग्य की बात है? आपके घर की दूसरी बिंदनियों की हालत दिखाई देती है हमें। चलना क्या? मैं तो खुश हूं कि समय रहते ही भगवान ने मुझे बचा लिया। आपके घर पर मैं थूकने भी ना हूं, पर आज आई हूं सिर्फ अपनी बच्ची को वापस ले जाने के लिए। ए सुन, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो दोनों। अगर लेके जाने आए हो ना तो लेके जाओ ना, यहाँ खड़े होके मुंह क्या चला रहे हो? और वैसे भी थारे जैसी अभागन और इस जैसी चोर के लिए ना यो हवेली में कोई जगह ना है। खबरदार जो मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी कहा तो। इस हवेली की खुशी के लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम! छी! अरे है ही क्या तुम्हारी हवेली में? खोखली हवेली, उसके खोखले लोग। और तू क्यों आना चाहती थी वापस यहाँ पर? ये सब सुनने के लिए? बस चुप! चलती हुई बस से उतर गई, अपनी जान की परवाह किए बगैर, इन लोगों के लिए। क्यों आई तू इस नरक में? क्यों? चोरी करने के लिए कुछ बाकी रह गया होगा। पैसे तो चोरी कर लिए, अब गहने लते जो है उस पे भी हाथ साफ करेगी बिंदनी। सुन लिया? ये सुनने के लिए आई थी तू यहाँ पर? देख ली नियत इन लोगों की? अभी भी रहना है तुझे यहाँ पर? अरे ये लोग तो है ही ऐसे, इनको कुछ और आता ही नहीं। आज तू निशाने पे, कल कोई और होगा। इनकी जिंदगी कटी है ऐसे। बिट्टू तेरे सामने तो तेरी पूरी जिंदगी है। बिट्टू क्यों? जिस बहू को सर पर बिठाकर उसका सम्मान करना चाहिए, उसके साथ ये सलूक किया आप लोगों ने। शायद इसीलिए भगवान ने इस रजावत खानदान में किसी लड़की को जन्म ही नहीं दिया। अरे जो लोग अपनी बहुओं की इज्जत नहीं करते, वो बेटी का सम्मान क्या करेंगे? और जो लोग बेटियों की अहमियत नहीं जानते, लोग उनका तिरस्कार करते हैं। बाहर से भले ही इस हवेली में शानो शौकत हो, लेकिन अंदर खोखलेपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप रही है ऐसे खोखलेपन में, इस शानो शौकत में, लेकिन मैं अपनी बच्ची को यहां से लेकर ही जाऊंगी। समझ गई आप? माचिसा, बेटो चल। नहीं बुआसा, उस बस से उतरकर मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं लौट चलूं आपके साथ। यही मेरा घर है।
यही रहूंगी मैं। देवी, ये क्या बोल रही है? और क्यों रहना है तुझे इस हवेली में? देख, इनके अत्याचार कम होने वाले नहीं हैं। आखिर रखा क्या है इस हवेली में? काकीसा, शादी के बाद एक लड़की के लिए अपना घर अपना ससुराल ही होता है। और आपने ये पूछा ना कि यहाँ क्या है? मेरे पति, मेरा परिवार, सब यही है।